देखिए, मोनू मानेसर के साथ खड़े थे या आज हैं, स्पष्ट कहते हैं कि मैं भी मोनू मानेसर। यहाँ कौन कौन मोनू मानेसर एक बार बताओ। अब पूछो, हम खड़े थे, हम खुद मोनू मानेसर हैं और मोनू मानेसर के लिए अड़े थे, अड़े हैं और अड़ते रहेंगे, ये साफ कहते हैं हम। अमित भाई बताइएगा, हिंदू राष्ट्र नवनिर्माण सेना तमाम हिंदू संगठन के लोग एकजुट होकर के मांग कर रहे थे मामन खान की गिरफ्तारी की, कामयाबी आप लोगों को मिली है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं मीडिया के माध्यम से पहले भी बता चुका हूँ कि मामन खान का कनेक्शन पाकिस्तान से था और लगातार जिस तरह की घटना हुई थी वो एक आतंकी घटना थी मेवात के अंदर। मैं आज आप सबके माध्यम से मनोहर लाल खट्टर जी से, हरियाणा सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार आपने गौरक्षक को बिना पेंट के दिखाया है, घुटनों पे बिठाकर, इस मामन खान को, आतंकी को भी बिठा के दिखाओ, क्योंकि इसने मेवात के अंदर हिंदुओं को जिस तरीका से षड्यंत्र करके घेर कर मारने का जो काम किया है ना, इस काम को केवल आतंकी घटना के सिवा कुछ नहीं है। यह हरियाणा सरकार जांच करके बताए भारत के लोगों को कि कौन सी आतंकी घटना मेवात के अंदर की गई थी और किस प्रकार मोनू मानेसर जैसे गौ रक्षकों को, हमारे धर्म रक्षकों को फंसाकर आज जेल में डालने का काम कर रहे हैं। लेकिन कान खोल के सुन लो, हम सब मोनू मानेसर हैं और मोनू मानेसर के साथ हैं और मोनू मानेसर के साथ हैं और रहेंगे, क्योंकि धर्म रक्षति रक्षता, हम अपने धर्म का कार्य कर रहे हैं। जो लोग कहते थे ना कि हम अपनी मजहब का काम कर रहे हैं, तो सुन लो कान खोल के वो सारे के सारे, और सुन लो सरकारें भी, जितना तुमको करना है करो, हम नहीं रुकने वाले। हमारे धर्म की रक्षा का हमें अधिकार है, हम अपने धर्म की रक्षा करेंगे और करते ही रहेंगे। अपने बच्चों को भी दिखाएंगे कि देखो किस प्रकार धर्म की रक्षा करने पर मोनू मानेसर के साथ क्या हुआ, किस प्रकार हमारे साथ क्या हुआ हरियाणा के अंदर, किस प्रकार विजय के साथ क्या हुआ, किस प्रकार हम और कितने सारों के साथ क्या क्या हुआ, वो सारी की सारी घटनाएं हम लोगों ने देखी है। आपके साथ इतना सब कुछ हुआ, उसके बाद भी आपको डर नहीं लगा कि आप पुलिस के डर लगा पीछे हट जाना चाहिए? जी, डर किस बात का, पैदा होने के बाद मृत्यु एक बार आनी है और मृत्यु शेरों की तरह स्वीकार करेंगे, इन गीदड़ भक्तियों से स्वीकार नहीं करेंगे। हर दिन प्रतिदिन हमारे पास धमकियां होती हैं, हर दिन प्रतिदिन पुलिस का टॉर्चर झेलते हैं हम लोग। हमने पुलिस की बर्बरता झेली है, हरियाणा पुलिस के फरीदाबाद की बर्बरता झेली है, सराय थाने की बर्बरता झेली है। किस लिए? कि धर्म की रक्षा कर रहे हैं, हमारे बच्चों को मारा जा रहा है, तो उनको इंसाफ दिलाने के लिए जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, केवल उस प्रोटेस्ट में न्याय दिला सके और इन अधिकारियों की जिनके क्षेत्र में हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं, वो अपने आप को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं केवल और केवल, और हम लोगों के ऊपर बर्बरता कर रहे हैं, बर्बरता। और जिस तरीके से अब लाइन हाजिर किया गया पूरे थाने को, आपको लग रहा है आवाज अब पहुंच गई है ऊपर तक? सर, लाइन हाजिर से काम नहीं चलेगा। आने वाले समय में कोर्ट कचहरी और इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई के लिए बाध्य है हिंदू राष्ट्र नवनिर्माण सेना, और बाध्यता के साथ में, क्योंकि इन्होंने बर्बरता के साथ साथ हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत किया है, हमारे देवी देवताओं का अपमान किया। पुलिस के आप पुलिस को क्या सोचते हैं? फरीदाबाद की सराय पुलिस क्या कहती है? थाने के अंदर हमारे राम को गाली देती है, हमारे राम मंदिर के निर्माण को गाली देती है, हमारी मनुस्मृति को गाली देती है, हमारे गौरक्षकों को गाली देती है, हमारे हिंदुओं को गाली देते हैं, हमारे महाराणा प्रताप को गाली देते हैं, हमारे बीच भाई जो थे उनकी शिखाओं को खींचकर कहा जाता है कि बुलाओ अपने भगवान को, कौन बचाता है। ऐसी बर्बरता करने वाली पुलिस हमने नहीं देखी, क्योंकि हर पुलिस के सिपाही से लेके एसीपी से लेके डीसीपी तक को संविधान की कसम खिलाई जाती है, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन सराय थाने के अंदर पूरे के पूरे स्टाफ ने बर्बरता की है राष्ट्रभक्तों के साथ में, जो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे, सबको उठाकर वो उन्होंने कृत किए हैं, जिनको हम खुद अपने मुंह से नहीं बता सकते हैं, केवल मेडिकल हमारा सब कुछ बताएगा। अब पर मोनू मानेसर को इतनी बार जो है पहले भी गिरफ्तार करने की कोशिश हुई थी, तब भी आप लोग साथ खड़े थे, आज भी साथ खड़े हैं। मोनू मानेसर का आखिर क्यों साथ देते आप लोग? देखिए, मोनू मानेसर के साथ खड़े थे या आज हैं, स्पष्ट कहते हैं कि मैं भी मोनू मानेसर। यहाँ कौन कौन मोनू मानेसर एक बार बताओ। अब पूछो, हम खड़े थे, हम खुद मोनू मानेसर हैं और मोनू मानेसर के लिए अड़े थे, अड़े हैं और अड़ते
इंसाफ कहते हैं हम। चाहे कोई आतंकवादी बता दे, गुंडा बता दे, सब भी तैयार। आतंक का खात्मा सीने पे करेंगे गोली खाकर। अगर हमारी हरियाणा पुलिस के अंदर दम नहीं है ना तो खुला छेड़ो हमें। मेवात को भी देख लेंगे और मेवात के आतंकियों को भी देख लेंगे। सामर्थ्य रखते हैं पूरा। हम उन योद्धाओं के वंशज हैं जिन्होंने ना मुगल टिकने दिया, ना अंग्रेज टिकने दिए, ना पारसी टिकने दिए, ना कुछ टिकने दिए। टिका तो केवल सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। सनातन की तरफ देखोगे तो कान खोल के सुन लो। मेवात से लेकर जितने पूरे भारत और पाकिस्तान तक के जितने दिए आंख नोच लेंगे अगर हमारी तरफ, हमारे सनातन की तरफ देखोगे। वो तो कह रहे हैं कि अगर टिकैत कह रहे हैं कि अगर आपने मेवात की तरफ देख लिया तो हम भी 4 लाख ट्रैक्टर देख लेंगे। तो भाई साहब 4 लाख ट्रैक्टर उनके ही घर में खड़े होते हैं क्या? हिंदुस्तान के अंदर 7 करोड़ किसान हैं। 4 लाख तो रोंद के चले जाएंगे। 6 करोड़ क्या रह जाएगा ट्रैक्टर? ऐसे ट्रैक्टर 4 हमारे घरों में खड़े हैं, रोंद देंगे जिस दिन अपनी पे आ जाएंगे। क्योंकि इन लोगों ने किसानों के नाम पर केवल राजनीति करी है और किसानों के नाम पर राजनीति करने वालों ट्रैक्टरों का डर मत दिखाओ। इतना ट्रैक्टर हमारे भी घरों के आंगन में खड़ा है कि जब निकलेगा ना धर्म की रक्षा में, तुम सब के सब पीछे हट जाओगे। क्योंकि आधे से ज्यादा धर्म की रक्षा करने वाले, आधे से ज्यादा परिवार सारे किसानों के। तुम तो नकली किसान हो, डकैत क्या, ये तो डकैत हैं। ये कांग्रेस से फंडिंग करने के बाद 40 लाख ट्रैक्टरों की बात करते हैं। अरे तुम्हारे अंदर क्षमता है 40 मिनट के लिए सनातन के लिए आओ, मिलो आके कि किस किस बेटी के साथ, किस किस बेटे के साथ बर्बरता हुई, किस किस के साथ हत्या हुई और क्या क्या सनातन विरोधी हो रहा है। अरे किसानों की बात करते हो, हम भी किसानों के बच्चे हैं, लेकिन हमने तो कभी विरोध नहीं करा किसी भी बिल का। हम तो कल भी संतुष्ट थे, आज भी संतुष्ट हैं। और सुनिए, हमने 574 रियासतें दी हैं। इस देश को दान दिया है, इस देश को रियासतें दान दी हैं, इस देश को अपना धन दान दिया है, अपने 14-14 साल के बच्चों को बलिदान करके दान दिया है। ये हमें ट्रैक्टर दिखाएंगे, ये ट्रैक्टर तुम्हारे भरे के धरे रह जाएंगे सारे के सारे। ये याद रखो, किसी से नहीं टूटने वाले। बाई चॉइस हमने हिंदुस्तान चुना है, मेवात के अंदर अपनी मर्जी से हैं। बाई चॉइस हिंदुस्तान नहीं, बाई चॉइस इस्लाम चुना था इन्होंने। और हम बाई बर्थ हिंदुस्तानी हैं, बाई बर्थ हिंदू हैं। ये बाई चॉइस इस्लाम चुनने वाले लोग हैं। और जो सुनिए मेरी बात ध्यान से, जो भूख से डर गए थे ना, वो वर्तमान में भारत में जितने भी ईसाई हैं वो भूख से डरे लोग ईसाई हैं। और जो मौत से डरे थे, ये वर्तमान के जिन्हें आप बाई चॉइस कह रहे हो ना, वो वर्तमान के वही मुस्लिम है जिन्होंने बाई चॉइस इस्लाम को स्वीकार किया था। अरे हमने बाई बर्थ अपने सनातन धर्म में पैदा हुए और बाई बर्थ अपने धर्म के लिए लड़ते हुए मरेंगे। क्योंकि हमने अपने पूर्वजों का इतिहास पढ़ा है। अगर हमारे पूर्वजों के इतिहासों को धूमिल करने का काम अगर कोई भी सरकार करेगी तो उनको चुनौती को स्वीकार करना पड़ेगा, सीधी सी बात। चाहे अपनी सरकार भी करे तो भी आप विरोध के लिए तैयार हैं। देखिए, हम ना कल थे किसी पार्टी के, ना आज हैं हम किसी पार्टी के। हम केवल राष्ट्र, धर्म और अपनी बहन बेटी और गौ रक्षा के लिए थे और हैं और रहेंगे। और भारत माँ की रक्षा के लिए हम लोग सदैव करते रहेंगे। जो धर्म हित के लिए, जो भारत की संस्कृति के लिए साथ खड़ा होगा देश के अंदर, उसके साथ हम होंगे। अन्यथा हम किसी भी पार्टी का सहयोग नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं।